हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का सोलर सिस्टम सौर मंडल पार्ट 2 में सभी का स्वागत है। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आपको पार्ट 1 देखना चाहिए, फिर पार्ट 2 में आना चाहिए। तो मैं आपको एक बार थोड़ी सी बात रिपीट करता हूँ कि सबसे पहला चैप्टर क्या था? सूर्य। क्या था? सूर्य। ठीक है ना। पहला क्या पार्ट था? सूर्य। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह बताने थे। तो सबसे पहले क्या आता है? बुध। बुध के बाद क्या आता है? शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, यम या प्लूटो। यम या प्लूटो। ठीक है ना। तो प्लूटो को हम लोग अलग निकाल दिया था। तो हम लोग पहले पार्ट में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो पहले पार्ट में हम लोग बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पर चर्चा कर चुके थे। सॉरी, बुध, शुक्र और पृथ्वी पर चर्चा कर चुके थे। ठीक है ना। तो हम लोग बुध, शुक्र, पृथ्वी पर चर्चा कर चुके थे। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और चंद्रमा पढ़ चुके थे। बात करनी थी मंगल पर। ठीक है ना। तो बात करनी थी हम लोग को अभी मंगल ग्रह पर, मार्स पर बात करनी थी हम लोगों को। तो हम लोग मार्स पर बात करेंगे। सुनना शुरू करते हैं भाई कि मार्स से क्वेश्चन क्या बनता है। ठीक है। तो मार्स से पहला क्वेश्चन बनता है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसके सरफेस या इसकी मिट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। तो जहाँ पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है वो क्षेत्र क्या हो जाता है? लाल रंग का दिखाई पड़ता है। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह, 2 चंद्रमा है इसके पास। एक है फोबोस और एक है डीबोस। तो जो फोबोस और डीबोस है इसकी खोज की थी कब? 1877 में एम्स हॉल ने की थी। मंगल ग्रह का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मतलब मान के चलिए कि लगभग वही 25,000 मीटर है ना। तो 25,000 मीटर ऊंचा एक पर्वत, इसका नाम है निक्स ओलंपिया। और सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है उसका नाम है ओलंपिस मोन्स, है ना। तो क्वेश्चन याद रखेंगे क्या क्या कि मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं क्योंकि इस ग्रह पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आंसर है आयरन ऑक्साइड पाया जाता है ना। मैं आपको इसमें बता देता हूं कि अभी हम लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी वाली बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ हल्की हल्की ज्योग्राफी वाली बात करेंगे जिससे पेपर मेरा हो जाए। और टेक्नोलॉजी जब पढ़ाएंगे तो उसमें टेक्निकल चंद्रयान, है ना, मंगलयान, ये सब पढ़ा करेंगे। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। इसमें सबसे ऊंचा पर्वत, इसका सर्वोच्च जो पर्वत है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। 3 गुना ऊंचा है। कौन सा? निक्स ओलंपिया। ठीक है ना। यहां का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है? तो मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है, उसका नाम है ओलंपिस मोन्स। ओलंपिस मोन्स। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि ओलंपिस मोन्स ज्वालामुखी कहाँ, तो आप क्या बताओगे? मंगल ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ पर है? क्या बताओगे? मंगल ग्रह पर है। इसके पास 2 उपग्रह हैं। इसके पास 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। ये जो डीमोस है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। कौन सा? डीमोस। और इसकी खोज 1877 में, इनकी खोज 1877 में किसने की थी? एम्स हॉल ने की थी। तो एम्स हॉल ने फोबोस और डीमोस की खोज की थी 1877 में। अब एक और लास्ट बात समझिए कि हमने आपको शुक्र में बताया था कि जो शुक्र है उसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के बराबर है, इसलिए हम लोग शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। लेकिन जो मंगल है, मंगल जो है ये पृथ्वी की जैसा घूर्णन करती है, वैसे ही ये घूर्णन करता है। जितना अक्षीय झुकाव इसका है उतना ही अक्षीय झुकाव इसका भी है ना। मतलब क्या कहना चाहते हैं हम लोग
कि घूर्णन प्लस अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान, किसका? मंगल ग्रह का। इसलिए मंगल ग्रह को हम लोग पृथ्वी सदृश ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा, पृथ्वी सदृश ग्रह कहते हैं। कई बार पेपर में आता है कि पृथ्वी सदृश ग्रह किसे कहते हैं? सब लोग 99% जो बच्चा होता है वो आंसर शुक्र ही लगाता है। आपको लगाना है पृथ्वी सदृश ग्रह मंगल, है ना, पृथ्वी की बहन शुक्र, यूनान के अनुसार प्यार और सुंदरता की देवी शुक्र, भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह, कार्बन डाइऑक्साइड की दिखता, प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह, इन सब का आंसर शुक्र, ठीक है ना। तो ये मंगल से इतने क्वेश्चन आज तक बने हैं, आपको समझ में आ गया होगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि आयरन ऑक्साइड की दिखता पाई जाती है। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स। 2 उपग्रह फोबोस डीमोस, इनकी खोज 1877 में एम्स हॉल ने की थी। डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, घूर्णन और अच्छी झुकाव पृथ्वी के समान है, इसलिए मंगल ग्रह को पृथ्वी सदृश ग्रह भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग पढ़ेंगे मंगल के बाद बृहस्पति, लेकिन मंगल के बाद बृहस्पति पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे जो डॉट बना रहा हूँ इसे हम कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट्स, है ना। मतलब कि मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे 4,500 से भी ज़्यादा कुछ छोटे छोटे उपग्रह पाए जाते हैं या ग्रह पाए जाते हैं। इन ग्रहों को हम लोग क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड या अवांतर ग्रह के नाम से भी जानते हैं। जरा देख लेते हैं इनको भाई, रख कर दूं मैं इसको मंगल ग्रह को, आराम से बस पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, सब चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। या फिर अगर आपको विश्वास ना हो तो आप पूरे YouTube में सर्च करके देख लीजिए कि इतना डाटा आपको कोई दे पाए, ठीक है ना। बातें बनाएंगे कि हम IAS पढ़ा देते हैं। चलिए देखते हैं, कभी IAS का पेपर देख के देखिए, कभी IAS का पेपर देखिए, आपको लगेगा कि नहीं यार, अरे जितना मैं पढ़ता हूँ उतना तो आता ही नहीं कुछ भी, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं, तो मंगल के बाद अब हम आते हैं क्षुद्र ग्रह पर। हम लोग बात करेंगे क्षुद्र ग्रह पर, इन्हीं को हम लोग कहते हैं अवांतर ग्रह, इन्हीं को हम लोग कहते हैं अवांतर ग्रह, एस्टेरॉइड्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स कहते हैं। इनकी संख्या 4,500 से भी अधिक होती है। इनको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, खुली आंखों से, इतने छोटे होते हैं। व्यास इनका लगभग 1000 किलोमीटर का ही होता है, 1000 किलोमीटर का इनका सिर्फ डायमीटर है, तो इसको आंखों से नहीं देख सकते, तो नंगी आंखों से आंख से नहीं देख सकते, लेकिन हर चीज़ का अपना एक अपवाद होता है, हर चीज़ का अपना क्या होता है? अपवाद होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक, है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक क्षुद्र ग्रह कौन सा है और सूर्य से सबसे दूर क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो जो सबसे नज़दीक क्षुद्र ग्रह है उसका नाम क्या है? जल्दी बताइए। उसका नाम है हंगेरियास। क्या नाम है? हंगेरियास। और जो सबसे दूर है उसका नाम है चिरान। क्या नाम है? चिरान। तो चिरान जो क्षुद्र ग्रह है वो सूर्य से सबसे दूर है और जो हंगेरियास है वो सबसे पास है। क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसा क्षुद्र ग्रह बताइए जो सबसे चमकीला है ना। तो सबसे चमकीले क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए। तो सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह, सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह और ऐसा क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, मतलब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, देखा जा सकता है। तो ये दो आंसर हो जाएंगे। तो सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है सिरिस। कौन सा है? सिरिस। तो सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सिरिस। अगला क्या है? जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, उस क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए। तो आपको लगाना है फोरबेस्टा। क्या लगाना है? फोरबेस्टा। ऐसे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए सबसे कम नज़दीक है हंगेरियास, फिर है हिल्डास, फिर है हिल्डागो, फिर है चिरान। हालांकि इतना ज़्यादा पेपर में नहीं आता, अब आपके लिए इतना काफ़ी है। क्षुद्र ग्रह से आपने इतना पढ़ लिया, इतना मोर देन सफिशिएंट है। क्षुद्र ग्रह के बाद हम लोग किस पर आते हैं? बृहस्पति ग्रह पर।
अब इस पर आएंगे हम लोग बृहस्पति ग्रह पर चर्चा करते हैं, जुपिटर पर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ गॉड, ठीक है ना। सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे भारी ग्रह है, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है, सबसे ज्यादा पलायन वेग इसी का है, इसको मास्टर ऑफ गॉड कहते हैं। इसके पास द ग्रेट रेड स्पॉट नाम का एक तूफान आता है, जिसका पता हमें वाइजर नाम के उपग्रह भेजने से पता चला था। और बृहस्पति का पलायन वेग लगभग 59.6 किलोमीटर पर सेकंड का है। मतलब अपना जो पृथ्वी का है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, इनका भाई साहब का 59.6 किलोमीटर पर सेकंड है। अपना ही अलग स्टेशन है इनका। इसके बहुत सारे उपग्रह हैं, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड, है ना। तो ये सब उपग्रह जो थे वो गैलीलियो ने खोजे थे अपनी दूरबीन से, इसलिए इन चारों को हम लोग गैलीलियन उपग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। धीमे धीमे और पढ़ना शुरू करते हैं तो आगे चलकर आपको पता चलेगा। एक हमने उपग्रह भेजा था वाइजर फर्स्ट प्रोब फर्स्ट, तो वाइजर फर्स्ट प्रोब फर्स्ट ने हमको बताया कि बृहस्पति के चारों ओर, देखो यहां से अब ये सभी गैसीय ग्रह है, इन सभी को हम लोग गैसीय ग्रह, जोबियन प्लैनेट, बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पहला वीडियो देखना अत्यंत आवश्यक है। तो मैंने जब वाइजर फर्स्ट प्रोब फर्स्ट नाम का उपग्रह भेजा तो उसने बताया कि बृहस्पति ग्रह के चारों ओर, है ना, सिलिका के बने हुए बहुत सारे सर्किल घूमते हैं। मतलब अगल बगल उसके कोई उपग्रह अगर जाएगा तो उसे हल्का सा भी टकरा गया वो सिलिका, तो वो उपग्रह नष्ट हो जाएगा, वो यान नष्ट हो जाएगा। तो पेपर में आ जाए ऐसा उपग्रह बताइए जिसके चारों ओर सिलिकेट सर्किल घूमते हैं, सिलिका के बने हुए वृत्त घूमते हैं। कोई नहीं बता सकता, सब लोग आएंगे सनी अरुण, है ना। कोई बृहस्पति सोचेगा नहीं इसने पूछा क्या है एक्चुअली में, ठीक है सर। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं बृहस्पति, जुपिटर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप देखेंगे जुपिटर, तो जुपिटर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या कि जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में तारे के जैसा गुण पाया जाता है, क्योंकि बृहस्पति में हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और स्टार्स में भी हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो बृहस्पति से रेडियो तरंगे निकलती है 15-15 मीटर दूर तक, 15-15 मीटर दूर तक ये तो रेडियो तरंगे निकालता है। का मतलब ये है कि इसको हम लोग तारा सदृश ग्रह के नाम से भी जानेंगे। याद रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं इससे। बृहस्पति, जुपिटर, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे बड़ा ग्रह, तो आंसर है बृहस्पति। सबसे बड़ा भारी ग्रह, आंसर है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह, तो आंसर है बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह, सबसे भारी ग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह, तो इन सब का आंसर है बृहस्पति। इसलिए बृहस्पति को हम लोग कहेंगे मास्टर ऑफ गॉड्स प्लैनेट, ठीक है ना, मास्टर ऑफ गॉड्स प्लैनेट, है ना। अब इस ग्रह में तुमको हाइड्रोजन और हीलियम मिल जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम मिल जाएगा, है ना। जिसके तरीके से क्या निकलने लगेंगी, रेडियो तरंगे प्राप्त होंगी। इसलिए हम लोग इसको बृहस्पति को क्या कहेंगे, तारा सदृश ग्रह, तारा सदृश ग्रह के नाम से इसको जानेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके उपग्रहों में आते हैं आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड, इन सब की खोज की थी गैलीलियो ने, इसलिए इसको हम लोग गैलीलियन उपग्रह भी कहते हैं, गैलीलियन उपग्रह भी कहते हैं। ये जो गैनीमीड है, ये उपग्रह है और बुध ग्रह से बड़ा है, समझ लो, ठीक है ना। तो गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बड़ा क्या है, उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। दुनिया ने ये याद किया और क्वेश्चन क्या आया कि बृहस्पति का सबसे छोटा उपग्रह बताओ, ठीक है ना। तो बृहस्पति का, मैं सौर मंडल का नहीं कर रहा हूं, सौर मंडल का जो डिमोस हो जाएगा। बृहस्पति का सबसे छोटा उपग्रह बताओ, तो आंसर है सिनोया। क्या आंसर है, सिनोया, ठीक है ना। अब हमने एक उपग्रह भेजा, इसका नाम था वाइजर,
क्या नाम था, वायजर। तो जब हमने वायजर भेजा तो वायजर ने बताया कि बृहस्पति ग्रह में एक बहुत बड़ा लाल रंग का तूफान आता है जिसको हम लोग कहते हैं द ग्रेट रेड स्पॉट, है ना। तो पेपर में आएगा लाल रंग का तूफान, लाल रंग का तूफान किस ग्रह में आता है, तो आंसर क्या लगाएंगे, बृहस्पति ग्रह में आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर हमने भेजा वायजर फर्स्ट प्रोब फर्स्ट। इसने हमको क्या बताया कि इसके चारों ओर सिलिका का बना, चारों ओर सिलिका का बना छल्ला पाया जाता है, ठीक है ना। तो सिलिकेट छल्ला या सिलिका छल्ला किस में पाए जाते हैं, तो आंसर क्या लगाएंगे हम लोग, बृहस्पति लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, बृहस्पति। अगर मैं यहीं पे देखूं कि इसका जो पलायन वेग है, इसका जो पलायन वेग है वो सबसे ज़्यादा है, पलायन वेग सबसे ज़्यादा होता है, कितना पलायन वेग है, 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड, 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी पर किसी चीज़ का भार जितना भी है ना, उपग्रह पृथ्वी पर किसी भी चीज़ का भार जितना भी है, बृहस्पति में उसका 2.5 गुना बढ़ जाएगा। मतलब जो भार होता है वो पृथ्वी से 2.5 गुना ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। तो मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, जल्दी देखते हैं क्या है कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा भारी ग्रह, बृहस्पति सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह, बृहस्पति सर्वाधिक प्लायन वेग, कितना प्लायन वेग है, 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। इसका भार अगर कोई चीज़ हम लोग पृथ्वी से बृहस्पति पे ले जाएं तो कितने ज़्यादा गुना बढ़ जाएगी, 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको हम लोग मास्टर ऑफ गॉड्स प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इस ग्रह में हाइड्रोजन और हीलियम भी पाया जाता है, मतलब जो तारे में गुण होता है वही गुण इसमें होता है, जिससे इसमें हम रेडियो तरंगें निकलती हैं। इसलिए बृहस्पति ग्रह को हम लोग तारा सदृश ग्रह के नाम से भी जानते हैं। हायो, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमीड, इसकी खोज, इन चारों उपग्रहों की खोज गैलीलियो ने की थी, इसलिए इन चारों उपग्रहों को हम लोग गैलीलियन उपग्रह के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, सब सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, बृहस्पति का सबसे छोटा उपग्रह सिनोया। वायजर नाम का उपग्रह हमने भेजा था, जिससे पता चला कि यहाँ पर कभी कभी लाल रंग का तूफान भी उठता है। आगे चलकर वायजर फर्स्ट प्रोब फर्स्ट हमने भेजा, इससे पता चला कि इस ग्रह के चारों ओर सिलिका का बना एक छल्ला भी पाया जाता है। इतनी कोई समस्या नहीं। हम लोग बृहस्पति के बाद आएंगे शनि में, तो शनि में इसमें छल्ले पड़े, फिर इसमें छल्ले पड़े, फिर इसमें छल्ले पड़ेंगे, है ना। तो अब हम लोग किस पर आएंगे, शनि। शनि के बारे में मैं आपको एक बार बताते हैं, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं रफ करता हूँ, ठीक है। तो मैं शनि के बारे में आपको बताता हूँ कि शनि मात्र 10 घंटे 34 मिनट में अपने चारों ओर घूम जाता है। मतलब वहाँ पे दिन रात कितने घंटे का होता है, 10 घंटे 34 मिनट का होता है, ठीक है ना। हाँ भैया, इतनी तेज घूम जाता है, इतनी तेज घूम जाता है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, चपटा ग्रह के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, चपटा ग्रह, है ना। तो शनि ग्रह को हम लोग चपटा ग्रह कहेंगे। अच्छा, ये तो हमने बताया ही नहीं आपको कि बृहस्पति सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है। ये 88 दिन में, ये 225 दिन में, 365 दिन में, 687 दिन में, बृहस्पति 11.86 वर्ष में, ठीक है ना। तो मंगल कितने दिन में लगाता था, मंगल लगाता था 687 दिन में, मैंने उसमें नहीं बताया है, आप नोट कर लीजिएगा। मंगल कितने दिन में लगाता है, 687 दिन में, और बृहस्पति कितने दिन में लगाता है, 11.86, 11.86 वर्षों में एक चक्कर लगा पाता है, किसका, सूर्य का, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं शनि पर, अब हम लोग बात करते हैं शनि पर। तो शनि, इसका चक्कर कितने दिन में लगाएगा, सूर्य का 29.5 वर्ष में। शनि सूर्य का एक चक्कर 29.5 वर्ष में लगाता है ना। शनि अपने अक्ष पर, शनि का परिक्रमण अवधि, है ना, यानी कि अपने में ही परिक्रमण अवधि या परिभ्रमण अवधि देखते हैं यहाँ पर। तो इतना समझिए, शनि, है ना, अपने अक्ष के चारों ओर अक्षीय गति, अपने अक्ष के चारों ओर घूमने में कितना समय ले रहा है, तो आंसर है 10 घंटे 34 मिनट, 10 घंटे
34 मिनट। अब इतनी जल्दी घूम जाएगा इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, चपटा ग्रह कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, चपटा ग्रह कहेंगे। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसमें चारों ओर अग्नि के जलते हुए छल्ले पाए जाते हैं 7, ठीक है ना। तो इसके चारों ओर 7 अग्नि के वलय पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग पीला ग्रह या गैसों का गोला कहते हैं। पीला ग्रह या गैसों का गोला कहते हैं। या फिर इसी के चारों जब घूमता है तो ऐसा लगता है कि आकाश गंगा बीच में आ गई और सब लोग उसके चारों ओर घूम रहे हैं, इसलिए शनि का दूसरा नाम है गैलेक्सी, है ना, आकाश गंगा सदृश ग्रह, आकाश गंगा सदृश ग्रह। याद रखिएगा, गैलेक्सी अलाइक प्लैनेट, आकाश गंगा सदृश ग्रह किसे कहते हैं, तो आंसर है शनि को कहते हैं। चलिए अगले बात करते हैं उपग्रह की। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, ठीक है ना। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। तो अब क्वेश्चन ये है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, तो शनि का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा होगा, चलिए बताइए, शनि का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा होगा, तो आंसर है पैन। तो ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। तो हमने आपको बताया था सारे के सारे ग्रह, है ना, पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, तो ये जितने उपग्रह होंगे वो भी पश्चिम से पूर्व घूमेंगे, लेकिन इसका एक उपग्रह है वो अपवाद है ना। फोबे नाम का उपग्रह जो है, फोबे उपग्रह वो शनि का ही है। फोबे उपग्रह ये पूर्व से पश्चिम घूमता है। फोबे नाम का जो उपग्रह है वो पूर्व से पश्चिम घूमता है, याद रखिएगा। तो ऐसा ग्रह बताइए, है ना, सॉरी, ऐसा ग्रह बताइए जिसका उपग्रह पूर्व से पश्चिम घूमता है, तो आंसर है शनि। ऐसे ग्रह बताइए जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, शुक्र और अरुण। ये सब बातें हो चुकी थी हम लोग की, शुक्र और अरुण। तो शनि से जितने क्वेश्चन बनते थे हमने आपको यहाँ पर बता दिए। तो शनि से इतने क्वेश्चन बने। एक क्वेश्चन और याद रखते हैं क्या, शनि की जानकारी लेने के लिए हमने कौन सा उपग्रह भेजा था, तो आंसर है कैसनी भेजा था। कौन सा भेजा था भैया, तो आंसर है कैसनी भेजा था। कैसनी, और इसके कैसनी से पहले बताया जाए तो कैसनी से पहले हमने पायनियर भी भेजा था जो सफल नहीं हो पाया था, ठीक है ना। तो शनि की जानकारी लेने के लिए हमने कौन कौन से उपग्रह भेजे हैं, तो आंसर है कैसनी और पायनियर भेजे हैं। अब शनि के बाद हम लोग किस पर बात करेंगे, अरुण पर बात करेंगे, है ना। अरुण की खोज 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। ये इतना झुका हुआ है, लगभग 82.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसका कोई ना कोई ध्रुव, इसका कोई ना नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल, इसका कोई ना कोई ध्रुव हमेशा सूर्य के सामने ही रहता है। मीथेन गैस की अधिकता पाए जाने के कारण हम लोग अरुण ग्रह को हरा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, हरा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और इस अरुण ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है ट्रिटैनिया, ट्रिटैनिया फिर ट्रिटॉन, ठीक है ना। चलिए उपग्रह याद रखिएगा, परेशान मत होइए, टाइटन, ट्रिटैनिया, ट्रिटॉन, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, अरुण ग्रह की। तो अब हम लोग अरुण ग्रह की बात करेंगे। मैंने आपको अरुण ग्रह के बारे में बता भी दिया चीज़ें। तो अरुण ग्रह, यूरेनस अरुण ग्रह, है ना, इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। 82.5 डिग्री झुकाव होने के कारण, 82.5 डिग्री झुकाव होने के कारण अरुण ग्रह को हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण ग्रह को हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। मीथेन की अधिकता होने के कारण अरुण ग्रह को हम लोग हरा ग्रह कहते हैं। इसमें 5 वलय पाए जाते हैं जो जलते नहीं हैं, बिल्कुल सामान्य होते हैं। इनको हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन के नाम से जानते हैं,
ठीक है ना। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन ये किसके हैं, अरुण नाम के ग्रह के क्या हैं, ये जो चारों ओर चक्कर उसके लगा रहे हैं वो हैं। अरुण ग्रह को हम लोग हरा ग्रह कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसका उपग्रह देख लेते हैं। अरुण ग्रह का जो उपग्रह है उसका नाम है ट्रिटानिया या ट्रिटानिया कुछ भी कर लेते हैं। अरुण ग्रह के बाद अब हम लोग आते हैं किस पर, वरुण ग्रह पर, नेपच्यून पर। एक क्वेश्चन ये है कि अरुण ग्रह सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है, 88, 225, 365, 687, 11.86 वर्ष, 29.5 वर्ष। अरुण कितने में लगाएगा बेटा, जल्दी बताइए। अरुण लगाएगा 86 वर्ष। अरुण कितने दिन में लगाएगा, 86 वर्ष में लगाएगा। और अरुण अगर 86 वर्ष में लगाएगा, फिर वरुण आएगा जो कितने में लगाएगा, 166 वर्षों में लगाएगा। ठीक है ना, 86 वर्ष। कहीं कहीं अगर 84 दिया हो तो परेशान मत होइएगा। अगर ऑप्शन में 84 आ जाए तो लगा दीजिएगा, 86 आ जाए तो लगा दीजिएगा। हम महज बड़वाल में 86 लिखा हुआ है, खुल्लर जी किताब में 84 लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में तो 84 ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई है अरुण की। हम लोग किस पर आते हैं, हम लोग आएंगे वरुण पर। जानकारी लेते चलिए जल्दी से। वरुण ग्रह से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। वरुण ग्रह की खोज की थी जॉन गाले ने। यह सूर्य का एक चक्कर 166 वर्षों में लगा पाता है, 166। ज्यादा क्वेश्चन नहीं इसमें वरुण में। नेपच्यून में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्या है क्वेश्चन कि ये सबसे दूर ग्रह है। अभी मैं बताता हूँ, ये सबसे दूर ग्रह है। सूर्य का एक चक्कर 166 वर्षों में लगा पाता है। अगला मेथेन इसमें भी पाया जाता है, लेकिन ये हल्का हरा पीला दिखाई पड़ता है, हल्का हरा पीले रंग का दिखाई पड़ता है। कौन सा, वरुण नाम का उपग्रह, वरुण नाम का ग्रह। वरुण का जो उपग्रह है टाइटन ट्रिटानिया ट्रिटॉन। वरुण का जो उपग्रह है उसका नाम क्या है, ट्रिटॉन। वरुण से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इसकी खोज किसने की थी, जॉन गाले ने। इसकी खोज किसने की थी, जॉन गाले ने। वरुण की खोज जॉन गाले ने की। उपग्रह का नाम ट्रिटॉन। 166 वर्षों में सूर्य का चक्कर लगाता है। मेथेन में भी इसमें भी पाई जाती है। ये हल्का हरा और पीले रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। हाँ, हम लोग बात करते हैं प्लूटो की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, प्लूटो की। प्लूटो के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रहों के नियम क्या होते हैं, ग्रह संबंधी नियम क्या होते हैं। 24 अगस्त 2006 को 75 देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर ग्रह होने के कुछ नियम बताए। वो ग्रह होने के नियम आपको जरा ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। ग्रह होने के जो नियम है वो आपको याद होने चाहिए। क्या, लगभग गोल, ग्रह को लगभग गोल होना चाहिए। दूसरे की कक्षा नहीं काटनी चाहिए, द्रव्यमान हमेशा बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी ज़्यादा कभी कम, है ना। कुछ इस प्रकार से कुछ संभावनाएं दी गई थी, है ना। लेकिन प्लूटो भाई साहब क्या करते थे, प्लूटो भाई साहब कुछ ऐसे थे, जैसे मानिए ये सूर्य है, और ये वरुण है। ये क्या है, वरुण है, और ये क्या है, प्लूटो है। ये भाई साहब ऐसे चक्कर लगाते हैं, ये ऐसे चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या करते थे, कभी कभी ऐसे चक्कर लगाते कभी कभी यहाँ पर आ जाते थे, है ना। तो कभी क्या हो जाता था, कभी सूर्य से दूर हो जाता था वरुण, तो कभी सूर्य से दूर हो जाता था प्लूटो। फिर हम लोगों ने जज किया कि देखो भैया डिस्टरबेंस कौन फैला रहा है, कौन जबरदस्ती कुछ दूसरे के आगे खड़ा हो जा रहा है। तो पता था प्लूटो ये सब कर रहे हैं। तो प्लूटो ने भैया दूसरा फिनोमेना काट लिया। जब दूसरा फिनोमेना काट लिया तब 24 अगस्त 2006 को, तब 24 अगस्त 2006 को 75 देशों के वैज्ञानिकों का सम्मेलन चेकोस्लोवाकिया या चेक गणराज्य में हुआ। और हमने जो प्लूटो है उसको ग्रह की संज्ञा से हटाकर प्लूटोइड मतलब कि बौने ग्रहों में शामिल कर दिया।
किसमें, बौने ग्रहों में इसको हमने शामिल कर दिया। तो अब ग्रह कितने रह गए हैं, अब ग्रह रह गए हैं टोटल 8, पहले कितने होते थे 9। हाँ, प्लूटो से क्वेश्चन क्या क्या बनता है इसको समझ लेते हैं। प्लूटो के पास 5 उपग्रह हैं, प्लूटो के पास 5 उपग्रह हैं, है ना, जिसका नाम है सेरान, निक्स, हाइड्रा, स्टाइक्स और कार्बेरोस। और क्या है, कार्बेरोस, ठीक है ना। अब जो प्लूटो है इसको हम लोग पाताल की देवी कहते हैं, प्लूटो को हम लोग पाताल की देवी, यूनान में कहा जाता है, यूनान में प्लूटो को पाताल की देवी माना जाता है। और जो हाइड्रा है, जो इसका उपग्रह है, उसको 9 सिरों वाला सूर्य माना जाता है, उसको हम लोग 9 सिरों वाला सूर्य मानते हैं। तो प्लूटो से जो क्वेश्चन बनते हैं जल्दी से इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्लूटो की खोज क्लाइड टॉमबाग ने की थी, पढ़ना जरूरी है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो जो प्लूटो है उसकी खोज की थी क्लाइड टॉमबाग ने, देखते हैं भाई। तो जो प्लूटो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यम के नाम से जानते हैं, इसे अब बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया है, ड्वार्फ प्लैनेट में। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा देखते हैं। इसको हम लोग पाताल की देवी कहते हैं, इसे हम लोग पाताल की देवी कहते हैं। इसके उपग्रह हैं 5, ठीक है ना। इसके 5 उपग्रह कौन कौन से हैं, सेरान, निक्स, हाइड्रा, स्टाइक्स, कार्बेरोस, है ना। तो अब हाइड्रा को हम क्या कहते हैं, 9 सिर वाला सूर्य, 9 सिर वाला सूर्य। और पाताल देवी किसे कहते हैं, तो आंसर है यम को कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि उन उपग्रह की खोज, इन उपग्रहों की खोज हम किसके माध्यम से करते हैं। तो इन उपग्रहों का पता हमको जिस उपग्रह से लगा है उसका नाम है न्यू होराइजन्स, न्यू होराइजन्स नामक कृत्रिम उपग्रह। तो पेपर में आ जाए कि बताइए प्लूटो के उपग्रह की खोज हमें किस कृत्रिम उपग्रह से पता चली है। तो न्यू होराइजन्स नाम के कृत्रिम उपग्रह से पता चला कि भैया इसके पास भी 5 उपग्रह हैं, और ये जो डिस्टर्बेंस है वो इसी से पता चला है, न्यू होराइजन्स नाम के कृत्रिम उपग्रह से। तो ये हो गया प्लूटो। क्वेश्चन ये है कि अच्छा ये 166 वर्षों में लगाता है, तो प्लूटो चक्कर कितने दिन लगाएगा, जल्दी बताइए। जो प्लूटो है वो सूर्य का चक्कर कितने दिन लगाएगा, 2 चौको 8, 248 वर्षों में, ठीक है ना। ये जो प्लूटो है वो सूर्य का चक्कर कितने दिन लगाता है, तो 248 वर्षों में। मतलब कि जब पृथ्वी पर 248 वर्ष हो जाएंगे तब ये जाकर भाई साहब एक चक्कर लगा पर आ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिया प्लूटो यानी कि यम। तो हम लोग अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं, उन क्वेश्चन के आप आंसर देंगे। मैं आपसे कम से कम यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो से। मैंने आपको सूर्य नहीं पढ़ाया, सूर्य का चैप्टर बहुत बड़ा है, 6 पार्ट है सूर्य के, मैं 1 बाय 1 करके सब कुछ वो पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सूर्य का मैं 3D स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने यहाँ पर इसको रफ कर दिया है। अब मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, फर्स्ट स्लाइड और सेकेंड स्लाइड दोनों को मिलाकर। फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड दोनों को मिलाकर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह, सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, तारा सदृश ग्रह, तारा सदृश ग्रह। इसी में क्वेश्चन अगला भी हो जाएगा, आकाश गंगा सदृश ग्रह, आकाश गंगा सदृश ग्रह। एक और लिखते हैं, पृथ्वी सदृश ग्रह, ठीक है ना। तो ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन मैंने एक ही में जोड़ दिए हैं, इसके तीनों के आंसर आपको ऑब्लिक करके देने हैं। तीसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। अगला मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह कौन सा है। चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है कहां पर, यानी किस वाले ग्रह में,
सर्वाधिक पाया जाता है। और पांचवा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जल्दी बताएंगे हम लोग कि पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, जैसे मैंने पूछे हैं वैसे आप ऑब्लिक लगा के इसके आंसर देंगे, ठीक है। मैं नाम अगले स्लाइड में जब पढ़ाऊंगा, आपको ज्योग्राफी का अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किन किन बच्चों ने आंसर दिए हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन को बिल्कुल रट लो, है ना। और फर्स्ट स्लाइड और सेकेंड स्लाइड दोनों को मिलाकर इसका आंसर देना है। तो हमने 1 घंटे में पूरा, हम लोगों ने 1 घंटे में पूरा सोलर सिस्टम के सारे प्लेनेट को कवर कर लिया। अब छोटी छोटी चीज़ों को आगे कवर करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।